हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, ये सीटेड सीरीज़ में मैथ्स की ये थर्ड क्लास है। इसके पहले की दो क्लास अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो आप देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के वीडियो में हम इतने टॉपिक देखिए हमारे नंबर सिस्टम में बचे हुए हैं। नियरेस्ट वैल्यू, पूर्ववर्ती परवर्ती निकालना, रोमन नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन। तो देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर को मिला के इतना हमारा बचा हुआ है नंबर सिस्टम में, जिसमें से ये आपके 3-4 टॉपिक तो बहुत छोटे छोटे हैं। ये आज की क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। आई थिंक जो थोड़ा सा बचेगा तो वो हम कल ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि रोमन नंबर्स और डिविजिबिलिटी रूल के हमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे वो शायद आज नहीं हो पाएंगे कंप्लीट। बाकी ये जो 3 टॉपिक है ना, इनमें 1 से 2 क्लास इनमें लगेंगी, क्योंकि ये थोड़े से इनमें क्वेश्चंस जो हमें प्रैक्टिस करने हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। एलसीएम एचसीएफ से, फ्रैक्शन से, ये पेपर 2 के टॉपिक हैं। एलसीएम एचसीएफ आपके पेपर 1 में भी है और यूनिट डिजिट आपके पेपर 2 में है। तो इनसे काफ़ी आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए हम इनको ज़्यादा टाइम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा नियरेस्ट वैल्यू। तो अब नियरेस्ट वैल्यू क्या होती है, आप कैसे निकाल सकते हो। आप सपोज कीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 15, तो अगर हम इसके नियरेस्ट वैल्यू बोले तो अगर क्वेश्चन में जैसे इससे छोटा नंबर रहे तो इसके नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी। और अगर 15 से ग्रेटर नंबर है तो इसके नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी 20। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना है एग्जाम में कि वहाँ पे इससे छोटा नंबर है, जो भी नंबर आपको पूछा जाएगा उससे अगर छोटा नंबर है क्वेश्चन में तो वो उसकी नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी, और अगर उससे बड़ा है तो वो उसकी हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए सपोज कीजिए हमें इस नंबर में दहाई यानी टेंस का क्या बताना है, नियरेस्ट वैल्यू बताना है। तो देखिए 53 हमें दे रखा है, तो अगर हम 53 को देखें तो 50, अगर हम सपोज कर लेते हैं 55, तो यहाँ पे इसकी नियरेस्ट क्या होगी 60 और नियरेस्ट क्या होगी 50। अगर 55 से कम वैल्यू है तो नियरेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 50, और अगर 55 से ज़्यादा नंबर है तो क्या आ जाएगा 60। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर क्या है 55 से क्या है, छोटा नंबर है ना, तो यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे दहाई की नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5, 1, 7, 2 और 53 के नियरेस्ट वैल्यू क्या आएगी 50। समझ में आ गया ना कि 50 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 55 से क्या है 53 छोटा है। तो जब भी अगर छोटा नंबर होगा तो नियरेस्ट वैल्यू लेफ्ट साइड वाली होगी, और अगर इससे बड़ा नंबर होगा यहाँ पर क्वेश्चन में तो उससे राइट साइड वाली होगी। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब हम इसी में 100 नियरेस्ट निकाल लेते हैं, मतलब कि सैकड़ा। अब देखिए क्या पूछा, नियरेस्ट 100, तो यहाँ से काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कितना आ रहा नंबर 253 आ रहा। तो अब 253 के लिए आपको अभी फिर से कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा 253 है तो हमें क्या सपोज करना पड़ेगा 250। ठीक है, 250 का नियरेस्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 300, और यहाँ पे अगर उससे कम वैल्यू है 250 से तो नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 200। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में चेक कर लीजिए 250 से नंबर बड़ा है या छोटा। तो देखिए 253 है, 253 ग्रेटर नंबर है किससे 250 से, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 300। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, 4, 5, 1, 7। 253 की जगह अब क्या नंबर आ जाएगा 300। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसी में निकाल के देख लेते हैं 1000। देखिए नियरेस्ट अगर हम 1000 की बात करें तो कहाँ तक आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पे आएगा ना, वंस, टेंस, 100, 1000, ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर अब क्या हो जाएगा, अब आपको वैल्यू किस में चेक करनी है, इन 4 नंबर में, तो ये आप कर लोगे, ऐसे ही नंबर निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 1, 7, 250, 7, 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3।
तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था और इससे एक क्वेश्चन आता है तो ये आपको समझ में आएगा, बहुत ही ईजी है। ये पेपर 1 में भी आ सकता है, वैसे पेपर 1 में ही ज़्यादा आता है और पेपर 2 में भी आ सकता है। अब चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है वो समझ लेते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। देखिए, जब भी पूर्ववर्ती और परवर्ती निकालने आपको आए तो आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला बहुत छोटा सा याद रखना है और इसको इंटरचेंज करके कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूर्ववर्ती और क्या है, परवर्ती। आपको कोई भी नंबर एग्जाम में दे दे और वहाँ पे आपको बोल दे कि इसका पूर्ववर्ती निकाले या फिर इसका परवर्ती, तो देखिए जब भी पूर्ववर्ती निकालने बोले तो आप यहाँ पे n मतलब जो आपको एग्जाम में यहाँ नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसमें +1 कर देना है, सॉरी उसमें पूर्ववर्ती निकालना है ना, पूर्व यानी पहले का, तो उसमें -1 कर देना है तो वो आपका नंबर निकल आएगा। और जब परवर्ती यानी कि नेक्स्ट नंबर उसमें पूछता है, पर मतलब आगे का, तो जब भी आपसे परवर्ती पूछे तो आप उसमें 1 ऐड कर देना बस। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए, अगर हमें एग्जाम्पल में दे दिया 9099, इसका पूर्ववर्ती और इसका परवर्ती निकालिए। इसका अगर हमें पूर्ववर्ती निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्या करना है हमें, -1 करना है, तो यहाँ पे पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे -1, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8909, ये क्या आ गया इसका पूर्ववर्ती। और अगर इसी में हमें परवर्ती निकालना होता है तो परवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, इस नंबर में 9099 में क्या कर देते, +1 ऐड कर देते, तो ये नंबर क्या आ जाता है आपका, नंबर आ जाता है आपका 0019। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया, ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि अगर 9099 की पूर्ववर्ती संख्या तथा 1204 की परवर्ती संख्या का योग बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या करोगे, वहां पे आपको इन दोनों का पूर्ववर्ती या परवर्ती नहीं निकालना है। जब भी देखिए एक नंबर का पूर्ववर्ती और दूसरे नंबर का परवर्ती पूछे तो अगर आपसे योग पूछा है तो आप इन दोनों नंबर को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे घटाव पूछा है यानी कि सब्ट्रैक्शन पूछा है आपसे, तो आप इन दोनों नंबर को आपस में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। समझ में आ गया। देखिए रिपीट कर देती हूँ, जब भी एक नंबर का आपको पूर्ववर्ती और सेकंड नंबर का परवर्ती संख्या का जब भी योग पूछे तो आप सिंपल इन दोनों नंबर को बस प्लस करना है और कुछ नहीं। और अगर जब आपसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पूछ ले क्वेश्चन में तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों नंबर को क्या कर दोगे, आपस में माइनस कर दोगे। ठीक है, चलिए इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90994021। तो ये कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है बस। ये पूर्ववर्ती से याद रखिएगा, पूर्व मतलब उसके पहले का नंबर निकालना है तो एक माइनस करना है, और पर मतलब उसके बाद का नंबर निकालना है तो उसमें +1 करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी छोटा सा ही है, सिर्फ रूल समझने हैं तो हम समझ लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल। और ये टॉपिक जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका टाइम भी सेव करेगा और इससे आपके डायरेक्ट 1 से 2 नंबर यहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है डिविजिबिलिटी रूल से, हर बार आता है सीटेट में। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं डिविजिबिलिटी रूल। और अगर आप चैनल पे अभी नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट जो हमारा है वो किससे नंबर चेक करना है, 2 से। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा अगर उसमें इकाई का अंक यानी उसके यूनिट डिजिट क्या क्या हो, 0, 2, 4,
6 8, ठीक है। मतलब कोई भी सम संख्या हो, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा अगर उसके यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 ऐसे नंबर हों। अब नेक्स्ट आता है, जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लें, 7 9 4 2। इसको आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इकाई के अंक में क्या है, 2 है। और देखिए रूल के अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 3 से। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा यानी कि वो 3 से विभाज्य होगा यदि उनके अंकों का योग जो होगा वो क्या होगा, 3 से डिवाइड होता हो। तो जैसे अगर हम बात करें 4 9 2 3, जैसे ये नंबर आपको दिया है, अब आपको चेक करना है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस नंबर के सारे डिजिट को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या आ जाएगा, सारे नंबर को ऐड करोगे आप तो 4 2 6 3 9 9 9 कितना आ जाएगा, 18। अब देखिए 18 तो 3 से डिविजिबल है ना, तो मतलब कि ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट अगर नंबर की हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4। अब 4 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे आप पता करोगे, तो देखिए जब भी आपको कोई भी नंबर दिया जाए, सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है, देखिए ये अगर आपको नंबर दिया है और आपको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, इकाई का अंक और दहाई का अंक मतलब लास्ट के जो 2 नंबर रहेंगे ना, इसको 4 से डिवाइड करके चेक करना है। तो देखिए अगर आप 36 को डिवाइड करोगे 4 से तो ये कितने टाइम जाएगा, 9, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये 36 मतलब लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक, वंस और टेंस, इन दोनों से बना जो नंबर है, जो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो आपका वो नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट नंबर है 5। सबसे सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जब भी इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो 5, तो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, बस इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट नंबर है 8। तो जैसे हमने 4 के लिए चेक किया था ना, 4 के लिए हमने क्या बोला था, 1 और 10 से बना नंबर, मतलब लास्ट का जो 2 डिजिट थे उनसे जो नंबर बनता है, अगर वो डिवाइड होता है 4 से तो वो 4 से डिविजिबल होगा। अब 8 के लिए आपको क्या करना है, 8 के लिए जो वंस, टेंस और 100 मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 से जो बना नंबर रहेगा वो अगर 8 से डिवाइड होगा तो वो आपका जो भी कंप्लीट नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो मतलब वो 8 से क्या होगा, विभाज्य होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए 8 के लिए मैंने क्या बोला, ये जो लास्ट के 3 नंबर हैं इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर आप 4 6 4 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब कि ये जो आपका नंबर है, ये पूरा नंबर आपका क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट रूल जो है 9 के लिए, 9 और 3 का रूल लगभग सेम ही है। जैसे 9 में क्या था कि आपको नंबर ऐड करने थे और फिर डिवाइड करना था, इसमें भी क्या करना है, नंबर को सबको जितने भी डिजिट हैं उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास नंबर क्या है, 9 2 1 5 1, ये नंबर हमें दिया और हमें चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इनको ऐड कर दीजिए। तो 9 + 2 हो जाएगा 11, 11 प्लस हो जाएगा 12, 12 5 हो जाएगा 17, 17 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब देखिए 18 तो डिविजिबल है 9 से, मतलब ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 11 की। मान लीजिए हमें ये नंबर क्या करना है, चेक करना है कि 11 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो देखिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, आराम से समझिएगा। देखिए
11 से कोई भी नंबर विभाज्य है कि नहीं ये चेक करने के लिए जो नंबर आपको दिया जाएगा तो उसमें आपको देखना है कि उस नंबर में जो सम स्थानों पे जो नंबर हैं उनका योग और जो विषम स्थान पे जो नंबर हैं उनका योग का जो अंतर आएगा दोनों नंबर का वो या तो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो। जैसे मैं करके बताती हूँ। देखिए, इसमें अगर हम इवन प्लेस की बात करें तो कौन कौन से नंबर हैं, 4 और 1, मतलब इनका एडिशन। और ऑड प्लेस पे अगर हम बात करें तो क्या है, 9 और 7, तो इनका एडिशन। इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 और ये कितना आएगा, तो देखिए ये क्या आ गया आपका 11। तो ये आपका 11 क्या है, उसमें क्या था, या तो 0 हो इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन या फिर 11 हो। तो यहाँ पे 11 आ गया, मतलब ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इवन प्लेस पे कौन सी वैल्यूज़ हैं, 5, 1 और 9। और ऑड प्लेस पे कौन सी है, ऑड प्लेस पे है आपकी 3, 1 और 0। तो इवन में है 9 + 1 + 5। फिर ऑड पे कितनी है, माइनस ये 3 + 1 + 0। इनको ऐड कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 15 - 4, तो ये कितना आ गया, 11। तो ये नंबर भी क्या हुआ आपका 11 से डिविजिबल। आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गए होंगे। और आज की क्लास से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।